दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। तो दोस्तों जय हिंद भाई लोग। देखिए, तो यूएस ईरान बातचीत हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। हालांकि इसको लेके कुछ भी अभी अपडेट सामने आया नहीं है। और बीच में एक अफवाह, एक र्यूमर आया कि यूएस अग्री कर गया ईरान के जो फ्रीज एसेट्स थे उसको खोलने के लिए, उसको अनफ्रीज करने के लिए। लेकिन बाद में फिर वॉशिंगटन ने इसको बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फेक न्यूज है। खैर, लेकिन दोस्तों एक न्यूज आया, वो भी ऐसे समय में आया डीसी, जब बड़ा ही मतलब अभी एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बहुत साथ हैं ईरान का। हालांकि हमने देखा कि कैसे इस बातचीत से पहले पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में ईरान को लेके बातचीत जो शुरू हुआ, ईरान को लेके जो न्यूज चलने शुरू हो गए, फिर कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि ईरानी पत्रकार जो आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर में इंटरव्यू देने के लिए, उनको भी मना कर दिया गया। और बड़ा मतलब जैसे यूएई खिलाफ पाकिस्तान एक उसने, जैसे यूएई ने पैसे मांगे तो पाकिस्तान ने कैसे यूएई के ऊपर चढ़ाई कर दिया कि ये तो बेचारे लोग हैं और बड़ा ये वो दिस दैट फलाना ठिकाना करना शुरू कर दिया, जैसे जो कि पाकिस्तानियों की आदत है। वैसे ही ईरान के साथ भी किया इन लोगों ने। लेकिन इसी बीच में अब खबर आ रही है कि सऊदी के अंदर में पाकिस्तान ने अपनी फौज वहां पे तैनात कर दिए हैं। हालांकि ये खबर कल से चल रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई ऑफिशियल सामने नहीं आ रहा था, ऑफिशियल कंफर्मेशन, तो इसके ऊपर बात नहीं कर सके। लेकिन अब बकायदा इसके ऊपर रिएक्शन भी आ गया दोस्तों। और ये ऑफिशियली हो चुका है कि पाकिस्तान की जो फौज है, वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, वो पहुंच चुकी है सऊदी अरब में इस बातचीत के बीच में। और इसी के साथ डीसी एक और खबर आ गई है जिससे ये पता चलता है कि भाड़े पे पाकिस्तानी फौज एक बार फिर से बिकी है। $5 अरब जो पाकिस्तान मांग रहा था सऊदी से, सऊदी और कतर, कतर का भी नाम आ रहा है, सऊदी और कतर, इन दोनों ने बोला है कि ठीक है, हम तुम्हें $5 अरब जो तुम्हें लौटाने थे यूएई को, वो हम तुम्हारा इधर मैटर देख लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है दोस्तों, जिसके ऊपर अभी हम पहले तो देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन क्या आ रहा है। बढ़ते हैं पहले वीडियो में आगे, उसके बाद फिर आपके साथ करेंगे चर्चा। तो पहले चला जाए वीडियो पे ये दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस, और कमेंट बॉक्स में, हाँ, आज कोई आइसोलेट नहीं हो रहा है, आज कोई साजिश नहीं करेंगे, आज बस फिलहाल सुनते हैं पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद कर दिया है। सऊदी अरब की डिमांड थी कि अभी हम पे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और बाकी तो आपकी फौज कब आएगी हमारा दिफा करने। तो मेरे पाकिस्तानियों, ब्रेकिंग न्यूज सुनते जाएं। सऊदी अरेबिया की वजारत दिफा ने यह पोस्ट किया है कि अनाउंस कर रहे हैं हम द अराइवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एट किंग अब्दुल अजीज एयरबेस इन द ईस्टर्न सेक्टर। मैं आपको ये बताऊंगा भी कि ये एयरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो दमाम में है, जो ईरान के करीब तरीन एक एयरबेस बनती है, वहां पे पाकिस्तान की फौज तैनात हो गई है। जी हां, मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए ताइफ में नहीं तैनात हुई, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये दमाम में तैनात हुई है, जो ईरान के करीब तरीन बनती है बेस। एक ऐसी खबर है जो वैसे बहुत बड़ी खबर बननी थी, लेकिन कमाल टाइमिंग है हमारे फनकारों की कि इन्होंने ईरान के मुज़ाकरात वाले दिन ये खबर अनाउंस करवाई है, ताकि लोगों की तवज्जो हो इधर, और जो हम पे तनकीद करे या इस खबर को ब्रेक करेगा ना, हम उसको गद्दार करार दे देंगे कि तुम्हें अभी भी इसकी पड़ी हुई है, हम तो देखो मुज़ाकरात करवा रहे हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, सच तो जरूरी है ना। तो ये जगह है जी जहां पे ये निशान है, और ये इस तरफ आपको ईरान नजर आ रहा है, दूसरी तरफ, ठीक है, दरमियान में ये पर्शियन गल्फ है, बिल्कुल ही एज पे दमाम है इनका, सी साइड आप शहर कह सकते हैं। वहां पे पाकिस्तान की फौज को तैनात किया गया। ये रेड में आपको जो, अच्छा, एक चीज देख रहे हो डीसी, कतर ने भी, मैंने जो न्यूज पढ़ा ना उसमें सऊदी और कतर दोनों ने बोला है पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने के लिए $5 अरब का। अब इसमें देखो, कतर का भी बड़ा नजदीक है, ये जो अब्दुल अजीज एयरबेस है यहाँ से कतर भी नजदीक है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, हमले दोनों कतर के दोनों के ऊपर भी लिए हो रहा है। कतर को भी फायदा होगा ना सर, उनके लिए भी मतलब कतर, एक तरीके से हाँ भाड़ी की हो जाएगी ना लड़ने के लिए, उनके लोग हाँ नहीं मारे बिल्कुल, जाएंगे। हाँ। नजर आ रहा है निशान। तो पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की ईरान से हिफाजत करने के लिए तैनात हो गई है। अब पूरी खबर पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। Ministry of Defense announces the arrival of a military force from the Islamic Republic of Pakistan at King Abdul Aziz Air Base in the eastern sector under the joint strategic defense agreement signed between the two brotherly countries. The Pakistani force consists of fighter and support aircraft belonging to Pakistani Air Force with the aim
of enhancing joint military coordination, raising the level of operational readiness between the armed forces of the two countries, and supporting security and stability at both regional and international levels. पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं इस एयरबेस पे। यह खबर बुरी बिल्कुल नहीं होती अगर यह सऊदी अरब के किसी उस साइड पे तैनात होती जिसने इसराइल से हिफाजत करनी है। यह फौज अगर अमेरिका की एयरबेस को रिप्लेस कर रही होती तो यह जबरदस्त खबर थी। जैसे सुल्तान एयरबेस है जहां पे अमेरिकी सारे हैं कि उनको निकाल दिया है सऊदी अरब ने और पाकिस्तान को इंस्टॉल कर दिया। द फैक्ट कि पाकिस्तान ने अपनी फौज उस साइड पे तैनात की है जो ईरान वाली साइड पर है, यहां से आपको इस खबर की परेशान कुन सूरत हाल का अदराक और अंदाजा हो जाना चाहिए। देखिए, मुश्किल वक्त में मुश्किल खबर देना ही असल चीज होती है, वरना लहर में तो सब बह जाती हूं कि हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है, हमें मुसलमान ममालिक की आपस में जंग के कोई फायदे नजर नहीं आते बल्कि सिर्फ तबाही तबाही नजर आती। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी फौजों को बदस्तूर मशरिक वस्ता में भेज रहा है, तैनात कर रहा है। हजारों की तादाद में रोजाना अमरीकी फौजी मशरिक वस्ता पहुंच रहे हैं। अब पाकिस्तानी फौज भी सऊदी अरब में तैनात हो गई है तो खदशे तो फिर पैदा होते हैं ना कि आगे क्या होने जा रहा है। कल ही यहाँ पे इसने कहा कि ऐसी जगह पे तैनात होता अगर पाकिस्तान की फौज जहाँ पे सऊदी अटैक कर रहा, मतलब इसराइल अटैक कर रहा सऊदी पे, तो अभी तक तो इसराइल ने सऊदी पे अटैक किया ही नहीं। सऊदी पे अटैक तो ईरान ने किया है, अभी तक तो इसराइल ने सऊदी पे ऊपर कोई मिसाइल मारा ही नहीं है। ईरान के खिलाफ ही होगा सर। वही वाली बात है, पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि ईरान आगे बढ़े। ईरान के पास बिल्कुल यार, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा ईरान ताकतवर हो, ये तो 100% बात है, वो कभी नहीं चाहेगा। नहीं तो इनका तो पूरा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा ना पाकिस्तान का। ये कुछ नहीं है, घेरने की तैयारी चल रही है और देखना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा। अब देखते हैं ये जो अच्छा ये भी देखो ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करने की बात हो रही है, उसमें तो यूएई भी हिस्सेदार है, ओमान भी हिस्सेदार है, लेकिन दोनों में से कोई भी बैठा हुआ नहीं है इस टॉक में। नहीं तो मिल रहा है कि यूएई तो बिल्कुल नाराज बैठा हुआ है। यूएई तो कह रहा है, मतलब ऐसे खबरें चल रही हैं, यूएई ने कहा नहीं है लेकिन ऐसे खबरें चल रही हैं कि यूएई को बिल्कुल ये मंजूर नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाए और ईरान पैसे बनाए। ठीक है, तो बहुत कुछ है अभी। और आप इसराइल को इसमें, चलो पहले देखते हैं पूरा वीडियो अभी आगे। आप इसराइल को भी तो इसमें आप नहीं इग्नोर कर सकते ना, इसराइल कहाँ है इसमें। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद में थे मुज़ाकरात से एक दिन पहले। उनकी मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ से। पूरी कौम को नहीं बताया गया कि वो क्यों तशरीफ़ लाए थे और इस सारे मामले के अंदर क्या बातचीत हुई। आज उस बारे में भी बातचीत बाहर आ रही है और अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान को कहा है कि फ़िक्र निश्ता, आपके तमाम जो माली मामलात हैं उनको हम देखेंगे। हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान ने 3.2 या शायद 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई को वापस करने का फैसला किया है, या यूएई ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। अब तो इसमें एक तीसरी जहत भी शामिल हो गई है कि शायद पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने जा रहा है, तो इस वक्त जो यूएई और सऊदी अरब के दरमियान नरम और गर्म रिलेशनशिप है, उस अगर तनाज़ुर में देखें तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो, ये भी एक जहत हो। अब पूरी दुनिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है क्योंकि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर डिस्कशन होती है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ, मतलब कि अगर अमेरिका ने फुल फ्लज हमला कर दिया ईरान पर और ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो सऊदी अरब पर कर दी, तो फिर पाकिस्तान को इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। ये डिस्कशन होती है। अगले दिन पर हमने आपको पूरी टाइम के साथ उस दिन की दास्तान बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करवाई जाती हैं, टिकर्स दिए जाते हैं ईरान मुखालफ, ईरान के सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवाई जाती है और उसके साथ ही साथ जो ईरानी या प्रो ईरानी जो तज्जिया निगार हैं उनको टेलीविज़न से हटवा दिया जाता है। अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो एक तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मीडिया के ऊपर पूरा माहौल और फिर अचानक से मुज़ाकरात का ऐलान। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचता है और ऐन उस दिन, आगे पीछे नहीं बल्कि ऐन उस वक्त ये खबर हिट करती है मार्केट को जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठ जाती हैं,
तो सऊदी अरब से ऑफिशियली ये खबर जो है वो रिलीज़ की जाती है कि पाकिस्तानी फ़ौजें, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी सब कुछ जो है वो सऊदी अरब में पहुंच गया है। ये मेजर डेवलपमेंट है और इसमें थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए, थोड़ी तो नहीं है तो ज़्यादा है, हजीमत की बात भी है कि तकरीबन पैसे में तोले गए हम, एक किस्म का ऐसे ही है जैसे गार्ड्स खरीदे गए हों पैसे दे के। मीन एक तरफ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं होकर गए हैं, आज की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है शहबाज राणा साहब की कि $5 अरब तक शायद सऊदी अरब जो है उसने हमें प्रॉमिस किए हैं कि जो आने वाले दिनों में आपने कर्जे वापस करने हैं, $5 अरब हम अपने आपके पास रखवा देंगे। जाहिर है जिस तरीके से हमें वो पैसा अभी यूएई को वापस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ज़रूरत नहीं, चलें आपको ज़रूरत है आपने ले लिए, लेकिन ये किस तरीके की ट्रांजैक्शन है कि एक दिन ये खबर आती है, एक दिन क्या आज ही सुबह ये खबर आती है कि हमें $5 अरब वो रखवाएंगे और शाम को ये खबर आती है कि हमने फ़ौज भेज दी है। हाँ जी दोस्तों, तो ये चल रहा है पूरा गेम। एक तरफ बातचीत का एक ढोंग, ईरान को फंसाने की तैयारी, और दूसरी तरफ जो है, अच्छा लेकिन ईरान, पता नहीं ईरान वाले भी कैसे पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ खुलेआम आसिम मुनीर हो, कटोरा शरीफ हो, सैल्यूट ठोक रहा है ट्रम्प को, ट्रम्प के खिलाफ कुछ काम नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते पाकिस्तानी ट्रम्प के, मतलब जब तक वो अलाउ ना करे पाकिस्तानियों को कि तुम अगर टट्टी भी लगी हो तो पाकिस्तानी पूछेंगे कि जाऊं ना जाऊं। तो ये हाल है पाकिस्तान का अमेरिका को लेके। ट्रस्ट वाली बात नहीं है गौरव भाई, ट्रस्ट वाली बात नहीं है, वो भी बेचारे फंसे हुए, बात समझा करो। उनको तो भी कहीं ना कहीं वो चाहिए ना सर, उनको भी सहारा चाहिए किसी का कि बातचीत हो जाए और ये बस सब कुछ बंद हो जाए। वो भी फंसे हुए हैं सर, बात ये और कुछ नहीं है। देखो बीच का रास्ता तो ट्रम्प भी खोज रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रम्प की भी दबा के बेइज्जती हुई है इसमें। हाँ, ये जो अभी तक भारत पाकिस्तान को लेके इतने जहाज गिर गए, पाकिस्तान के इतने जहाज गिर गए इस जंग में, ये जो कर रहा था, अब तक जो बेइज्जती यहाँ पे हुई है ट्रम्प की, वो भी तो उसको ट्रम्प भी सोच रहा है भाई कोई रास्ता निकल जाए बीच का। अच्छा, एक खबर तो ये भी चल रही है, फाइटर जेट सर, अब दुनिया के एक्सपेंसिव फाइटर जेट गिर रहे हैं। हाँ सबसे वही बात, दुनिया के एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। अच्छा, एक न्यूज ये भी चल रही है कि जब ये बातचीत चल रही है तो इस समय पाकिस्तान, सॉरी यूएस का जो कोई जहाज है, कोई इनका पता नहीं माइंस क्लियर करने वाला कोई है, जो कि हॉर्मुज के अंदर जो है वो माइंस हटा रहा है। ये भी खबरें चल रही हैं। अब ये कितना सही है कितना सही नहीं है ये तो कह नहीं सकते, ऑफिशियली कुछ नहीं आया अभी तक, लेकिन ये चल रही है न्यूज है कि अभी यहाँ पे। तो लेकिन देखना है क्या होता है। एक चीज तो जो समझ में आ रहा है कि अगर हो सके ये मामला ठंडा पड़ भी जाए 1-2 महीने के लिए, ठीक है, कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नजर नहीं आता। ईरान को चाहेगा हम यहाँ से कुछ बार्गेन करके लेके निकल जाएं, और पता नहीं उसको फिर क्या मिलेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट अगर वो हटाने को पूरी तरह तैयार होता है तो शायद कहीं उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह हट जाए, नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई रास्ता, मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। मैं जितने एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा हूँ, मतलब किसी को भी सही तरीके से, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कोई समझ, मतलब ये प्रॉपर तरीके से किसी के अंदर भी ये नहीं कि होने वाला क्या है, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं यहाँ से और आगे। लेकिन मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि ये बस एक टेम्पररी सीज फायर है और अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। मैक्सिमम लोग, जो मैं सबका निचोड़ निकालूं डीसी, जो सबको सुनने के बाद, तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक टेम्पररी सीज फायर है और अभी मामला इससे ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। बात तो सर ये भी है ना कि देखो इतने सारे फाइटर जेट गिर गए, इतना नुकसान हो गया अमेरिका को। अगर अब भी अगर ये मतलब बैक मार देता है अमेरिका यहाँ से, तो भाई साहब ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। बिल्कुल। तो साला तुमने क्या पाया भाई, तुमने इतना नुकसान करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसके बाद में भी अगर ईरान वो एटम बम बना देता है, फिर क्या होगा? हाँ सही बात है, बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ से, और क्या ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ने के लिए तैयार है? लेकिन खबरें आ रही है कि नहीं तैयार है छोड़ने के लिए। वो तैयार नहीं होगा सर। हाँ, तो फिर रास्ता तो कहीं नजर नहीं आ रहा है ना। उसके बाद तुम इसराइल भी देख लो। अगर दोस्तों इसराइल के ऊपर थोड़ा हम बात करें तो इसराइल के लिए भी यही कहानी है। ऑपोजिशन तो यही कह रही है भाई साहब कि मतलब क्या हुआ, रजीम चेंज करना था हमें तो वहां पे, है ना, यूरेनियम वाला मामला है। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी बात रखी जा रही है कि जो ईरान है, जो अभी तक हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है, फिर हूतीज को भी बैक करता है पीछे से, तो ऐसे में वो सब सपोर्ट भी खींचने की बात हो रही है कि आपको इनको सपोर्ट नहीं करना, और ईरान क्या इसके लिए एग्री करेगा, वो भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है,
तो रास्ता कहीं से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि निकल जाए तो बेटर है, सबके लिए बेटर है, हमारे लिए भी अच्छा है फिलहाल के लिए। बट ऐसा नजर होता हुआ तो कम ही दिख रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। बाकी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स तो खैर है ही भाड़े की फौज, उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। अब वो हम बाद में मजाक बना लेंगे, लेकिन वो देख लेते हैं फिलहाल। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा पता सा ही है आपको, वेट करना सही है यार, ऐसे जल्दी बात करना सही नहीं है। जल्दबाजी में, हम हाँ वही बात पाकिस्तानियों है, की इसीलिए तरह हम भी थोड़ा अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही पाकिस्तानियों बात की है। तरह खुश होना जरूरी सही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा सही वेट बात है। करो। हाँ, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है जो यहाँ पे, कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान है वो बिल्कुल ऑन सेल है। वो माथे पे लेके घूम रहा है कि जिसको पैसे देना है दे दो, और हम हर हर तरह का काम करने को आपके लिए तैयार है, बूट बिल्कुल। पॉलिसी लेके भाड़े की फौज बनने के लिए। तो आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान का हाल यही है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।